आज के क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कहा किसको जाता है और ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि ऑक्सीडेशन नंबर का बात कंबाइंड स्टेट में किया जाता है, यानी संयुक्त अवस्था में किया जाता है। जब एटम फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में चेंज होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉनों का या तो लॉस कर देता है या तो कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जब कोई भी एटम चेंज होता है तो जितना संख्या में यानी जितना नंबर में इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या गेन करेगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर कहां कैलकुलेट किया जाता है, तो कंबाइंड स्टेट में। क्योंकि एटम जब कंबाइंड स्टेट में चेंज होता है तब जितना संख्या में इलेक्ट्रॉनों का लॉस या गेन करता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। यानी फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का नहीं कैलकुलेट करते हैं, कंबाइंड स्टेट में कैलकुलेट किया जाता है। जैसा कि यहां पर दिख रहा है आप लोगों को कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभी फ्री स्टेट में है। तो फ्री स्टेट में है तो अभी इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन नहीं किया है। लेकिन जब यहां पर एक बात और बता दे कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन नहीं किया है। नहीं किया है तो इसका मतलब हो गया कि फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी और मैग्नीशियम एटम का भी। यानी फ्री स्टेट में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू 0 होता है क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन नहीं किया है। मान लेते हैं कि मैग्नीशियम जो है रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो यानी इसका मतलब कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जो है कंबाइंड स्टेट में आ गया। अब जब कंबाइंड स्टेट में आ गया तो मैग्नीशियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लॉस किया गया और ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन में मैग्नीशियम के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया गया और ऑक्सीजन के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉनों को गेन किया गया, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। यानी इसका मतलब हो गया कि कंबाइंड स्टेट में हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। जैसा कि यहां पर मैग्नीशियम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, लॉस किया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा और ऑक्सीजन के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन में। यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। यानी इसका मतलब कि कंबाइंड स्टेट में हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉनों का लॉस या गेन हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लॉस करेगा तो पॉजिटिव, गेन करेगा तो क्या, नेगेटिव। और ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू 0 भी हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्री स्टेट में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। लेकिन कंबाइंड स्टेट में जो है यहां पर देख सकते हैं कि या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा या तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। अब पॉजिटिव वैल्यू जो है रह सकता है, कितना रह सकता है वो आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर देख सकते हैं कि फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू 0, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू जो है मैग्नीशियम का +2 है और ऑक्सीजन का कितना है, तो -2 है। ग्रुप नंबर एक कॉलम में हम रिप्रेजेंट किए हैं, दूसरे कॉलम में
मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम या एलिमेंट का कितना होता है वो रिप्रेजेंट करेंगे, और थर्ड कॉलम में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। आप जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप और साथ ही साथ 13 ग्रुप वाला एलिमेंट भी फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही सबसेल होता है, एस सबसेल, और एक ही सबसेल जब प्रेजेंट रहता है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसका मतलब हो गया कि इसका फर्स्ट, सेकंड और 13 ग्रुप वाले एलिमेंट का मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू सेम हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप वाले का +1 मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होगा, सेकेंड वाला का +2 क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस ही करता है तो प्लस में होगा। 13 वाले का भी वही है, +3 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, क्योंकि मेटल है और इलेक्ट्रॉन का हमेशा ही क्या करता है, लॉस ही करता है। यानी इसका मतलब हो गया कि फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है कौन, तो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और 13 वाला। मैक्सिमम और मिनिमम का बात कब करते हैं, जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता हो कोई एटम यानी एलिमेंट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो जिस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक से ज्यादा सबसेल हो। तो ये बात स्टार्ट होता है ग्रुप 14 से। तो ग्रुप 14 वाला का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है, तो 4 होता है, तो 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि +4 हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 14th वाले का। उसी तरह से 15th वाला का वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 के इक्वल होगा, यानी -3 हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल यानी +5 हो जाएगा। 16 वाले का -2 मिनिमम, मैक्सिमम +6। 17 वाले का -1 होगा मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होगा, तो +7 होगा, क्योंकि 17th वाले के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू +7 हो जाएगा। ग्रुप 18 वाले का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो तो 0 होगा, क्योंकि इनर्ट गैस एलिमेंट है, और इनर्ट गैस एलिमेंट के द्वारा न तो इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया जाता है और न तो गेन किया जाता है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यानी इसका मतलब हो गया कि ग्रुप 18 वाले का ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ग्रुप 3 से लेकर के जो 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट है वो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल ही होता है, उसको भी निकाला जा सकता है। उसका बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ किसको जाता है और ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है कंबाइंड स्टेट में किसी भी एटम का। कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 2 तरह का होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेता भी है और देता भी है, यानी लॉस भी करता है और गेन भी करता है। अगर नन मेटल है, नन मेटल के साथ हाइड्रोजन अगर कंबाइन है तो हाइड्रोजन जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देता है, तो इसका प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कितना, तो 1, ठीक है। और मेटल के साथ जब प्रेजेंट रहता है तो इलेक्ट्रॉन को ये मजबूरन जो है इसको लेना पड़ता है, यानी इसका मतलब हो गया कि माइनस में होगा, कितना होगा, तो -1 हो जाएगा। यानी 2 तरह का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो याद रखेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 2 तरह के होता है, ठीक है। नन मेटल के साथ हमेशा +1 और मेटल के साथ हमेशा क्या रहेगा, तो -1 लेकर के आपको चलना होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 तरह का होता है, ठीक है, -2, -1, -1/2, +2। जब तक कुछ नहीं कहा जाए तब तक आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेकर के चलना है। -1 कब होता है,
जब कैलकुलेट करेंगे उस समय बात करेंगे हम लोग कि -1 कब लेकर के चलते हैं, -1/2 कब लेकर चलते हैं और +2 कब लेकर के चला जाता है। लेकिन जब तक कुछ नहीं कहा जाए, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, किसी भी एटम का मॉलिक्यूल में, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रख करके चलना है हमेशा, ठीक है, तो -2 लेकर के चलना है जब तक कुछ नहीं कहा जाए। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना, +2। सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट का +2, ठीक है। 17th वाले का जब तक कुछ नहीं कहा जाए तब तक कितना लेकर के चला जाता है, तो -1। एक पॉइंट यहां पर है, इसको आप ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में या आयन में जितना भी एटम रहेगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कीजिएगा, सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कीजिएगा, तो उसका सम जो होगा हमेशा उस मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड या आयन और प्रेजेंट चार्ज का क्या होता है, इक्वल होता है। जितना चार्ज रहेगा सभी एटम के ऐड करने पर उतना ही चार्ज के इक्वल आता है हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे, एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंपाउंड है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में मान लेते हैं कि सल्फर का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सल्फर के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में कितना इलेक्ट्रॉनों का लॉस या गेन किया गया है, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसी को सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे, किस में, तो सल्फ्यूरिक एसिड में। तो जिस एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ठीक है, मान करके चलेंगे, XYZ कुछ भी मान लेंगे। तो यहां पर मान लेंगे कि एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X है, ठीक है। पर एटम ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, ये भी याद रखेंगे किसी भी कंपाउंड है मॉलिक्यूल में। तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान के चलेंगे, तो X मान के चलेंगे। 2 सल्फर रहता तो 2X हो जाता, 3 सल्फर रहता तो 3X हो जाता, इस तरह से। बाकी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं तो रख देंगे। एक हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ रहता है तो कितना, तो +1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +2। एक ऑक्सीजन का जब तक कुछ नहीं कहा जाए, -2 बोले हैं, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो -8। और सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होता है, तो प्रेजेंट चार्ज के इक्वल। तो सल्फ्यूरिक एसिड पर कोई चार्ज है नहीं, तो इक्वल करके कितना लिखेंगे, 0। अब सोल्व कर लेंगे, यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू ही चाहिए हमको। x क्या यहां रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है इस सल्फ्यूरिक एसिड में कितना है, तो +6 है। ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा प्लस माइनस में रिप्रेजेंट करके चलेंगे ताकि मालूम चल सके कि एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लॉस किया गया है कि गेन किया गया है। जैसे यहां पर सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मान लेंगे सल्फर का कितना, तो X, 2 सल्फर रहेगा तो 2X 3X पहले जैसा कि बात की हम, और X का वैल्यू निकाल लेना है हमेशा आपको। एक ऑक्सीजन का कितना, -2, तो 4 ऑक्सीजन का कितना, -8 हो जाएगा। इक्वल करके हमेशा कितना लिखना है, यानी सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितने के इक्वल होता है, तो प्रेजेंट चार्ज के इक्वल। तो इस पर कितना चार्ज है, -2, तो इक्वल करके कितना लिखेंगे, -2, और x का वैल्यू यहां से सोल्व कर लेंगे। तो x का वैल्यू सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो +6। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर HNO3 का निकालना है, यानी नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का हमको निकालना है। तो नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मान के चलेंगे कि X है, Y है, Z है, कुछ भी, और बाकी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पहले से आप जानते हैं, रख देंगे। एक हाइड्रोजन का कितना, तो नॉन मेटल के साथ है तो +1, ठीक है। एक नाइट्रोजन का निकालना है, एक ही नाइट्रोजन है यहाँ पर, तो X, 2 नाइट्रोजन रहता तो 2X, 3 नाइट्रोजन रहता तो 3X, इस तरह से। और एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 ऑक्सीजन का कितना, -6, इक्वल करके कितना लिखते हैं, ठीक है। यानी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितने के इक्वल होता है, तो प्रेजेंट चार्ज। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिखेंगे, और यहाँ से x का वैल्यू सोल्व कर लेंगे, तो x इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो +5 आ जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रिक एसिड में कितना होता है, तो +5 होता है, +5 होता है।
इस तरह से कोई भी कंपाउंड अगर देवल हो तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। यहां पर मिस्टेक होता है, थोड़ा सा एक एग्जांपल और देखिएगा। जैसे Zn-2 लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें जिंक का बोला गया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने। तो बहुत ही सिंपल है, एक जिंक का कितना मान लेंगे, x, और ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितने के इक्वल होता है, तो प्रेजेंट चार्ज। तो दूसरा एटम तो है नहीं, इक्वल करके सीधा कितना लिख देंगे, +2, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, +2। एक जगह और बच्चा लोग मिस्टेक करता है, जैसे O3 है, ओजोन मोलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन एटम का निकालना है। तो सेम टाइप के अगर एटम से बना हुआ कोई मोलिक्यूल रहता है ना, तो उस मोलिक्यूल में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 0, क्योंकि यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, यानी बराबर हो रहा है। जितना ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, उतना दूसरा ऑक्सीजन भी उससे ले रहा है, यानी इसका मतलब हो गया कि नेट इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन कितने के बराबर है, तो 0 के बराबर। यानी इसका मतलब हो गया कि सेम टाइप के अगर एटम से बना हुआ अगर कोई मॉलिक्यूल रहेगा, तो उसमें एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेकर के चलना है, 0 लेके चलना है, ठीक है। उसी तरह से अभी बात की कि कोई फ्री एटम है, जैसे सिल्वर है, ठीक है, फ्री एटम है, न्यूट्रल एटम है, चार्ज नहीं है। चार्ज रहता तब तो बोलते कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन किया है, लेकिन यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं है, तो यानी फ्री एटम है। तो फ्री एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू हमेशा कितना होता है, तो 0 होता है। एक होमवर्क दे करके आप लोग को छोड़ रहे हैं, आपको कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर किसमें, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है NO NOCl3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। 2 नाइट्रोजन है, दोनों अलग अलग पोजीशन पर है, तो दोनों अलग अलग पोजीशन पर नाइट्रोजन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि स्टूडेंट मेरे से जुड़ सके, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।